तुम कभी किसी पार्टी या मीटिंग में गए हो और किसी ने रूम में एंट्री ली हो। अब देखो, उस इंसान ने एक शब्द भी नहीं बोला। ड्रेस में कुछ खास नहीं था, एक्सेसरीज भी साधारण थी, मगर पूरे रूम की एनर्जी शिफ्ट हो गई। कैसे? बस उसके चलने के अंदाज से। हाँ दोस्तों, भले ही तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में उतना कुछ कह देता है जितना तुम्हारी बातचीत भी नहीं कह पाती। तो अगर तुम सोच रहे हो कि लोग पहली नजर में तुम्हारा लुक, स्टाइल या हेयर कट नोटिस करते हैं, तो तुम एक हद तक ठीक हो। पर सच्चाई ये है कि सबसे गहरे और सबकॉन्शियस लेवल पर लोग तुम्हारी चाल से ही तुम्हें जज करते हैं। तुम्हारी एंट्री, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन, तुम्हारी पर्सनैलिटी का असली प्रीव्यू, ये सब तुम्हारी वॉक में छुपा है। और ईमानदारी से कहूं तो हमारे देश में ज्यादातर लोग बिल्कुल गलत तरीके से चलते हैं। इसे हल्के में मत लो, क्योंकि मैंने खुद हफ्तों तक लोगों को देखा है, मॉल्स में, कॉलेज कैंपस में, मार्केट्स में। और अगर तुम भी ध्यान से देखोगे तो चौंक जाओगे कि कितने अजीब तरीके से लोग मूव करते हैं। पर हंसी मजाक के पीछे की असलियत यह है कि खराब वॉकिंग स्टाइल तुम्हारी पूरी इमेज बर्बाद कर सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो 6 बड़ी गलतियां जो अधिकतर लोग वॉकिंग के दौरान करते हैं। और अगर तुमने इन्हें सुधार लिया तो यकीन मानो, तुम्हारी वॉक का स्तर 0 से हीरो तक पहुंच जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक, पैरों को साइडवेज निकालकर चलना, बिल्कुल पेंगुइन स्टाइल। दूर से देखो तो मजेदार लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग तुम्हें गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड या स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हारी चाल तुम्हें जोकर बना देती है। सॉल्यूशन, पैरों को पैरेलल में रखो। सोचो जैसे तुम्हारे नीचे 2 सीधी लाइनें हैं, क्लीन और परफेक्ट। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे फायर अलार्म बज रहा हो, और कुछ इतने धीरे जैसे स्लो मोशन में हो। अब सच तो ये है कि दोनों ही स्थितियां गलत हैं। जब तुम बहुत फास्ट चलते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कहती है, मैं घबराया हुआ हूं, मुझे पैनिक है। जब तुम बहुत स्लो चलते हो, लोग समझते हैं ये इंसान या तो थका है या कोई एनर्जी ही नहीं है। सॉल्यूशन, एक बैलेंस्ड पेस बनाओ। न रश, न ड्रैग, बस एक स्मूथ, कंसिस्टेंट रिदम। अगर तुम हमेशा ग्रुप में सबसे पीछे रहते हो, तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को फेड कर देता है। लोग तुम्हें लीडर नहीं, सिर्फ साइडकिक मानते हैं। सॉल्यूशन, ग्रुप में चलो तो सेंटर में या साइड में रहो, पर विजिबल रहो। यहीं से असली प्रेजेंस बिल्ड होती है। यही लीडरशिप का असली सिग्नल है। छोटे छोटे कदम लेना तुम्हें ऐसा दिखाता है जैसे तुम्हारे पास आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं है। यह स्टाइल तुरंत तुम्हारा बैलेंस और ऑरा कमजोर कर देती है। सॉल्यूशन, स्टेप्स लो जो कॉन्फिडेंट और फर्म हो। ना बहुत छोटे, ना ओवर लॉन्ग, बस क्लियर और सॉलिड। कुछ लोग चलते समय हर स्टेप पर पैर क्रिस क्रॉस करते हैं। दूर से देखो तो यह या तो बहुत अजीब लगता है या फिर बहुत फेमिनाइन वाइब देता है। सॉल्यूशन, पैरों को स्ट्रेट और पैरेलल में रखो। वही 2 सीधी लाइनों वाला विजुअलाइजेशन याद करो, स्ट्रेट और स्टेबल। अब सबसे बड़ी और खतरनाक गलती, आई कांटेक्ट से दूर भागना। ये मैं भी करता था। स्कूल के दिनों में जब भी किसी टीचर या क्रश से सामने पड़ना होता, नजरें झुका लेता। पर यही चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। सॉल्यूशन, चलते समय चिन थोड़ा ऊपर रखो, आगे देखो। अगर आई कांटेक्ट हो भी जाए तो बस एक सॉफ्ट स्माइल दे दो। ये छोटा सा जेस्चर तुम्हें बाकी सबसे यूनिक बना देता है। तो अब सवाल, सही तरीका क्या है चलने का? सिंपल फॉर्मूला, कंधे रिलैक्स्ड और थोड़े पीछे, हाथ पॉकेट से बाहर, आई कांटेक्ट नेचुरल, और सबसे इंपॉर्टेंट, हील से फर्स्ट स्टेप। लेकिन यहीं पर एक प्रोफेशनल वॉक और आम वॉक में अंतर आता है। अगर तुमने कभी किसी रैंप मॉडल या इन्फ्लुएंसर की चाल को गौर से देखा होगा, तो तुम्हें 2 चीजें कॉमन मिलेंगी। पहली, हील फर्स्ट टेक्निक। वो अपना पहला कदम हमेशा एड़ी से रखते हैं। इससे चाल में पावर और ग्राउंडिंग आती है। दूसरी, शोल्डर मूवमेंट। चलते समय उनके कंधों में एक सॉफ्ट, नेचुरल स्विंग होता है। इससे चाल रोबोटिक नहीं, बल्कि रिलैक्स्ड और ऑर्गेनिक लगती है। और यही 2 सिंपल एडजस्टमेंट्स तुम्हें भीड़ से हटकर बना देते हैं।
तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे गलत चलने का तरीका तुम्हारा